भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर करने जा रहा बड़ा बदलाव। लगातार बढ़ती कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग की शिकायतों को देखते हुए अब रेलवे ई आधार सत्यापन को अनिवार्य करने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जल्द ही नई व्यवस्था लागू होगी। तत्काल यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनकी पहचान ई आधार के जरिए सत्यापित होगी। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी बोले, भागीरथ की तपस्या से मां गंगा धरती पर आई। प्रयागराज कुंभ में 66 करोड़ लोग आए। सूखी नदियों को पुनर्जीवित करेंगे। आज मां गंगा अविरल और निर्मल है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई। एक पेड़ मां के नाम लगाएं। लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। ओपी राजभर ने कहा, मंदिर बना है तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा। मैं कहता हूं कि जाति जनगणना मोदी जी ही कराएंगे। 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी मोदी सरकार। रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी मोदी सरकार। देश भर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 जून से होगी मंत्रियों के दौरे की शुरुआत। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में राहुल ने लिखा, एक साल में टू व्हीलर की बिक्री 17% घटी है। कार की बिक्री 8.6% घट गई है। मोबाइल मार्केट 7% गिर गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बड़ा बयान। बीएल वर्मा ने कहा, देश में जातिगत जनगणना होनी जा रही है। ओबीसी लगातार मांग कर रहा था। मैं पीएम का आभार व्यक्त करता हूं। लंबे समय तक भाजपा का कमल खिलेगा। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बड़ा बयान। आतिशी ने कहा, दिल्ली में लगातार स्कूल फीस बढ़ रही है। पेरेंट्स से एक्टिविटी के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। फीस रेगुलेशन बिल को बीजेपी ने छिपा कर रखा है। यूपी के श्रमिकों से जुड़ी बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। अनिल राजभर ने कहा, श्रमिकों के केस 3 महीने में खत्म होंगे। लेबर कोर्ट में चल रहे केस खत्म किए जाएंगे। हाउसिंग कॉलोनी में अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। श्रमिकों के परिवार के लिए बनाएंगे 2 अस्पताल। सुबह का नाश्ता सरकार की तरफ से मिलेगा। बागपत में सेना द्वारा मकान में तोड़फोड़ का मामला। सेना के अधिकारियों और पुलिस ने की मामले की जांच। गांव में पहुंचकर की मामले की जांच। धीर सिंह उनके परिजनों के दर्ज किए गए बयान। संपत्ति को लेकर धीर सिंह उनके भाई में विवाद। श्रीपाल के बेटे ने सेना के साथ मिलकर की तोड़फोड़। लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण कुमार ने की थी घर में तोड़फोड़। बड़ौद कोतवाली के वाजिदपुर गाँव का मामला। बलिया में 5 लड़कियों द्वारा हाईटेक भीख मांगने का मामला। जीन्स और टी-शर्ट में खड़े होकर मांग रही थी भीख। सड़क पर खड़े होकर वीआईपी गाड़ियों से मांग रही थी भीख। पुलिस लड़कियों को हिरासत में लेकर कर रही जांच। पुलिस ने बताया, सभी लड़कियां गुजरात की रहने वाली। महिला पुलिस लड़कियों का कर रही वेरिफिकेशन। झांसी में बागी पान सिंह तोमर की पौत्री ने जेई को मारे थप्पड़। स्मार्ट मीटर बदलने गए थे जेई विभव कुमार रावत। सपना तोमर ने जेई विभव रावत को पीट दिया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहती थी सपना तोमर। बवीना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी का मामला। केस दर्ज हुआ। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। महुआ मोइत्रा ने गुपचुप की शादी। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से की शादी। सांसद ने शादी के बारे में पूरी तरह से साधी है चुप्पी। महुआ मोइत्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या राम मंदिर में आज एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल आया जब राम दरबार को पूरी तरह से भव्यता से सजाया गया। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सबकी मूर्तियों को इतने भव्य आभूषणों से सजाया गया। 1000 कैरेट हीरा, 30 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना और 300 कैरेट रूबी से बने 11 मुकुट, ये सब चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या लाया गया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, यह अच्छी बात है और उन्हें आना चाहिए, लेकिन मैं उनसे महीनों से कह रहा हूं। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैमरे पर कहा था, बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना है। राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि वह अपने लाडले मुख्यमंत्री की बातों से सहमत है या नहीं। अगर बिहार के लोग मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं तो वो वोट मांगने बिहार क्यों आ रहे हैं? तेलंगाना में राजनीति करें। बेंगलुरु भगदड़ के बाद भाजपा द्वारा कर्नाटक सीएम के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, भाजपा ने ये बात गोवा में, मध्य प्रदेश में और दूसरे स्थानों पर लागू क्यों नहीं की? वह मंदिरों में भगदड़ मची थी, लोग अनुमान से बहुत बड़ी संख्या में आ गए, जिसके कारण सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी वो फेल हो गई। घटना का सभी को दुख है, न्यायिक जाँच बैठा दी गई है।
महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आसिम आजमी ने मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे पर मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि कानून है और ऊपर से दबाव है। मैंने कहा कि आप किरीट सोमैया के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा देश में कहीं नहीं हो रहा। कोई रास्ता निकाला जाए ताकि कानून का उल्लंघन किए बिना अजान हो सके। अगर सरकार नहीं मानती तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कहा, इसे तभी स्वीकार करना चाहिए जब इसकी शुरुआत हो। पहले इसकी शुरुआत हो, जनगणना होने के तुरंत बाद रिपोर्ट नहीं आएगी। भारत सरकार परसीमन आयोग बनाएगी, फिर हर राज्य की बैठक करेगी, फिर परसीमन होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें एक बार में हल हो जाएंगी। बेंगलुरु भगदड़ पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कभी कुछ नहीं छिपाते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहले ही इस घटना के बारे में बयान दे चुके हैं। छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है, चूक हुई है और अगर चूक नहीं होती तो लोगों की जानें नहीं जाती। पंजाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिंधु जल समझौता हमारे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। हमारी नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा था। उस समय की सरकार ने पाकिस्तान को पानी और पैसे दोनों दिए। उस समय कांग्रेस सांसदों सहित सभी ने इसका विरोध किया, लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि वे शांति खरीद रहे हैं, लेकिन आज शांति नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत में हर मिशन लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत प्रदूषण फैलाने वाला देश नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय को आश्वस्त किया है कि वो साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। साल 2070 की अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। पर्यावरण खतरा, जलवायु परिवर्तन सभी के लिए एक चुनौती है। इसका उत्तर यही है कि हम पर्यावरण का सम्मान करें, उसका पोषण करें और उसे श्रद्धापूर्वक पोषित करें। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, एक साल पहले बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया था, जिसमें पिछड़ों की संख्या 52% से बढ़कर 64% तक हो गई थी। इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह अभियान साल 2022 में शुरू किया गया था, जब सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज इसका महत्व और भी अधिक समझ में आता है कि अगर हमें हमारी दुनिया को स्वच्छ रखना है तो हम सभी को इसे आह्वान से जोड़ना होगा। दिल्ली सरकार गंभीरता से सुनिश्चित करे कि दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। बेंगलुरु भगदड़ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बहुत निंदनीय घटना घटी है। इस घटना में जिनकी जानें गई हैं, मैं उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं। सरकार उनके परिवारों की पूरी मदद करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को दिया समर्थन। मंदिर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। कॉरिडोर निर्माण ट्रस्ट के गठन का किया विरोध। 10 दिन से गोस्वामी समाज के लोग कर रहे प्रदर्शन। मंदिर की सेवायता महिलाओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा, बसपा को कमजोर करने की साजिश हो रही है। अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। विरोधी बसपा को रोकने में लगे हैं। विरोधी पार्टियां हथकंडे अपना रही हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हो, दलितों को गुमराह करने की साजिश हो रही है।